सीएम एक खास कार्यक्रम में पहुंचे हैं। पुणे में शिव सृष्टि पाठ का उन्होंने अवलोकन किया है। राम भाऊ महालगी प्रबोधिनी संस्थान सीएम पहुंचे हैं। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। आज सकाळी आम्ही त्यांना सांगितलं आहे की सगळे आज इथे उपस्थित झालेली आहे। त्याबरोबर ती काही विशेष पत्रकार मंडळी आमच्या शिवसृष्टीवरती आणि या महाराजांच्या एकंदरीत कार्यावरती प्रेम करणारी मंडळी आज इथे आलेली आहे। मला आपल्याला अगदी थोडक्यात मला माहिती आहे की आपल्याला वेळेचं खूप मर्यादा आहे, त्यातून पुढच्या कार्यक्रमांनाही जायचं आहे। हा शिवसृष्टीचा प्रकल्प बाबासाहेब पुरंदरे यांनी एक स्वप्न बघितलं आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवन चरित्रावरती एक स्थायी स्वरूपाचा शिवसृष्टीचा प्रकल्प व्हावा, जेणेकरून येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांनी इथे येऊन महाराजांचं शिवचरित्र समजून घ्यावं। आणि त्यामुळे आम्ही असा विचार केला की त्यांना समजणाऱ्या येणाऱ्या पुढच्या पिढींच्या भाषेमध्ये समजणाऱ्या व्हर्च्युअल रियालिटी आणि ऑगमेंटेड रियालिटी या टेक्नॉलॉजीचा आधार घेऊन आम्ही या शिवसृष्टीची उभारणी करतोय। पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण मागच्या वर्षी आपल्या भारताचे गृहमंत्री आदरणीय अमित भाई शाह आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये झालं। दुसऱ्या चरणाची आमची आता तयारी पूर्ण झालेली आहे, लवकरच त्याचे लोकार्पण होणार आहे। जवळपास 125 कोटी रुपये खर्च आतापर्यंत केलेले 4 चरणांमध्ये हे काम होणार आहे आणि त्याचा पूर्ण खर्च 438 कोटी रुपये येते। या दुसऱ्या चरणाचा लोकार्पण झाल्यानंतर 2 वर्षांमध्ये आम्ही हा पुढच्या 2 टप्प्यांचं लोकार्पण काम पूर्ण करून करण्याचा संकल्प सर्व विश्वस्तांनी, इथे विनीची कुबेर आहेत, तिकडे अमृतराव पुरंदरे आहेत, आणि सगळ्यांनी केलेला आहे। मला सांगायला आपल्या सगळ्यांना अतिशय आनंद होतो की कोविडचा काळ होता, या शिवसृष्टीच्या उभारणीमध्ये पैशांची अडचण होती आणि त्यावेळेला आम्ही मध्य प्रदेशमध्ये तिथे एक मागणं घेऊन गेलो आणि त्यावेळेला मध्य प्रदेश सरकारने 2021 मध्ये मार्च महिन्यामध्ये कोविड आपल्या सगळ्यांना पकडत असताना सुद्धा 5 कोटी रुपयांची मदत या शिवसृष्टीला सरळ अर्थाने केली। आमच्या खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शक आहेत यादव साहेबांनी आता एक आठवण त्यांनी सांगितली की छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांचे पूर्वज यांच्याशी सुद्धा त्यांचा कसा संबंध आलेला आहे, किती प्रेम त्यांना त्या बाबतीतला आहे। मी फार वेळ आपला घेणार नाही, तर मी आपल्याला विनंती करतो की आपण 2 शब्द बोलावेत, संबोधित करावं, आम्हाला आशीर्वाद द्यावेत। धन्यवाद। माफ करना, शिव सृष्टि की महिमा ऐसी कि पूरी मराठी में भाषण मेरे भी सुन के पकड़ने लगा क्या क्या बोला। मेरे को पूरी मराठी तो नहीं आती है, लेकिन सुन के समझ जरूर गया कि क्या क्या बोला आपने। महाराज शिवाजी के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के एक शिव सृष्टि, एक अद्वितीय ऐसे महापुरुष जिनने गुलामी के उस काल के अंदर जब मुगल सत्ता, निजाम शाही, पता नहीं क्या क्या कौन कहां से आ गए, लेकिन जिस प्रकार का तांडव मचा रहे थे देश भर में, सारी प्रजा, पूरा देश एक तरह से बहुत बुरी स्थिति में, जिन पे जवाबदारी थी लड़ने की, संघर्ष करने की, वो सब सरेंडर हो गए। ऐसे में अपने बीच में से सामान्य व्यक्तियों को साथ लेकर असामान्य बनाना, ये बिल्कुल कोई विलक्षण व्यक्तित्व का ही देन हो सकती है। वो उनका नाम है महाराज शिवाजी, जिनके अपने जीवन चरित्र से सामान्य से सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाते हुए और एक ऐसा सपना देखा। आमतौर पर राजवंश का उदय अस्त सब होता, लेकिन उदय अस्त के बीच में से एक ऐसी धारा का प्रवाह किया जिसके बलबूते पर उनके बाद में भी जिस प्रचंड वेग से महाराज शिवाजी ने अपने विचार का प्रवाह गंगा की निर्मल धारा की तरह प्रवाहमान बनाया, कि बाद के में हम सब देखते हैं काल के प्रवाह में, हम मालवा से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, कहा होलकर, का सिंधिया, का गायकवाड़, का पवार, पूरे देश के अंदर। और मैं तो इसको बिना संकोच कहूंगा 1947 में देश भले आजाद हुआ, लेकिन सच्चे अर्थों में जब महाजी का शासनकाल उज्जैन का महाजी माधवराव फर्स्ट ने उज्जैन के महाकाल का जीर्णोद्धार करके आनंद जो दिया, सभी मंदिरों का
स्कंद पुराण के अवध के खंड के हिसाब से एक एक देवस्थान को तो हमको लगा कि हमारा अपना मालवा तो पहले ही से आबाद था और उसमें अहिल्या माता जिनके कारण से मैं आज आया हूँ। अहिल्या माता ने पूरे देश में जो शिवाजी ने सत्ता देखा, हमारी भवानी माता का जो आशीर्वाद मिला है कि आज अहिल्या माता के बगैर मंदिर में ही पूजा करना पड़ती है बनारस में, हमको आनंद के साथ ये बाबा विश्वनाथ का धाम आज जगमगा रहा है। और वो नहीं, पूरे देश के अंदर सभी तीर्थों का इसके मूल जड़ में जाने पर वापस शिवाजी पे आना पड़ता है। अहिल्या माता हो, चाहे महाराज सिंधिया हो, होलकर हो, पूरे देश के अंदर काल के प्रभाव में परमात्मा ने हमको यश भी दिया। आज आजादी के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से जो उदात्त भाव महाराज शिवाजी का आज नरेंद्र मोदी जी उस आशा अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता जब वो नौसेना के लिए नया ध्वज आजादी के बाद तुरंत होना चाहिए, लेकिन आजादी के बाद पहली बार नौसेना का ध्वज आता है और महाराज शिवाजी याद आ जाते हैं, हमारा शिवाजी। और एक भी ऐसी कई सारी 300 कलाकृतियों को लेकर के आए नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से, तो वो ही भाव वहां आता है जिसके कारण से भारत सदैव से अपने उस सनातन संस्कृति के उस विचार के लिए जाना जाता है, जिसके कारण से महाराज शिवाजी की जय जयकार करते हुए हम सकते नहीं है। जिनने सही कहा, मुझे जो दृष्टांकन दिखाया गया कि उनने स्वयं ने कभी अपने को राजा होने की इच्छा आकांक्षा व्यक्त नहीं की, लेकिन उससे बड़ा जो उन्हें बड़ी चीज दी, उन्हें जो विचार दिया वो स्वराष्ट्र का विचार, स्वधर्म का विचार, अपने राष्ट्र का विचार, वही तो महाराष्ट्र में दुनिया में छाया हुआ। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा आज के इस दौर में हमारे उस विचार के आधार पर परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, हमारे अच्छाई हम दुनिया में बात करें और हमारे राष्ट्र में किसी भी तरह की कभी कोई कष्ट नहीं आए, ये कामना करते हुए आज मुझे श्री सृष्टि का और रुकने की इच्छा थी बहुत देर तक, लेकिन समय की सीमा है। गवर्नर साहब पहुंच रहे हैं, इस कार्यक्रम में मुझे जाना था, मैं विलंब से आया क्षमा भी चाहता हूँ और मैं सारे ट्रस्टियों को आप सबका वंदन करता अभिनंदन करता हूँ। संस्थान बनाना सरल, लेकिन संस्थान को चलाना और ये संस्थान में तो अपने मूल स्वरूप को कायम रखें। मैं बाबा साहब पुरंदर को भी याद रखता, जिनने पूरा जीवन, उनके पुत्र हमारे बीच विराजमान है, आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब के कारण से आज शिवाजी ऐसा लग रहा है जैसे हमसे बात कर रहे हैं, वही तो बता रहे थे, उन्हें तो अपनी कहानी सुनाई। तो ये जो मूल भाव है, इस भाव को हम बनाए